हे गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट कैरियर एकेडमी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एपी से संबंधित एक सवाल लेके आया हूं जिसको आपको शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन को न बना पावे ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सवाल दिया गया है, वह एपी ज्ञात करे जिसका तीनवा पद यानी तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है तीसरा पद, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा तीसरा पद। तीसरा पद यहाँ पर डालिएगा। तीसरा पद मतलब तीनवा पद बराबर कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। आपको पता है कि तीनवा पद का जो सूत्र होता है वह होगा a+2d। तो a+2d बराबर 5। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः का मतलब हुआ फिर से। पुनः यहाँ पर दिया गया सातवां पद, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सातवां पद। सातवां पद बराबर दिया गया है सवाल में 9। तो सातवां पद का सूत्र हम लोग डाल सकते हैं a+6d। कितना लिखेंगे? a+6d बराबर में 9। समीकरण 2। अब आप यहाँ पर इसके नीचे बनाइएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहां पर चलिए गाइस, लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए गाइस, यहां पर दिया गया समीकरण 1 में a+2d बराबर 5 और समीकरण 2 का मान है a+6d बराबर में 9। यहाँ पर कहा गया घटाने पर, तो इसका जो चिन्ह है वह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है, माइनस ये भी प्लस है, माइनस। एक माइनस वाला एक प्लस वाला कट जाता है, तो प्लस माइनस कट गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये संख्या माइनस में है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4d आ जाएगा, मतलब 4d। अब बराबर में 9 में से 5 घटाइएगा फिर भी ये 4 आ जाएगा। इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। आपको d का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे d बराबर -4 बट्टा में -4। कट करके आंसर आ जाएगा दोस्तों 1, यानी d का मान निकल के आया 1। अब आगे देखते हैं d का मान। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा दोस्तों, d का मान। किसका मान? d का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, समीकरण 1 का नाम है a+2d बराबर में 5। a के जगह पर a लिखेंगे और 2 के जगह पर 2 और d का मान दोस्तों यहाँ पे आया है 1, तो 1 डाल करके बराबर में 5 कीजिएगा। a बराबर हो जाएगा 5 और 2 इकाई 2, मतलब पक्षांतर करने पर घटा देंगे तो a का मान आ जाएगा दोस्तों 3, यानी a बराबर आ गया 3 और d बराबर आ गया 1। अब आपको कहता है AP निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः AP का सूत्र होता है दोस्तों a+d, a+2d। इस तरह से आगे अनवरत चलती रहती है। चलिए गाइस, यहाँ पर a का मान तो आपको पता ही है कि 3 है। a+d, तो यहाँ पर लिखेंगे a+d, तो a+d का सूत्र हो जाएगा 3 प्लस d का मान 1, तो 3 कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार a+2d का हम निकालेंगे तो हो जाएगा a का मान तो 3 है, ये है, 2 के जगह पर 2 और d का मान 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 + 2, तो 3 और 2 कितना होगा दोस्तों? 5। तो आप कह सकते हैं अतः AP बराबर 3, 4, 5, इसी तरह से 6, 7, 8 इसी तरह से आता रहेगा। ये आपका AP सारणी तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।